के ऊपर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए पहला जस्ट बुखारा छक्का तजम्मुल बाबा के बल्ले से निकलता हुआ। और यहां शुरुआत एमएलए जिमखाना के स्कोर की अगर हम बात करें, इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। हालांकि मोहसिन मंजूर और तजम्मुल बाबा ने प्रारंभ की है पारी, जहां तक एमएलए जिमखाना की टीम का सवाल है। और वही वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की बात करें तो शुरुआत जैद बिन नजीर ने गेंदबाजी में की है। एक खूबसूरत और आकर्षक यह सेमीफाइनल मुकाबला, सीआरपीएफ कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, और पहली पारी प्रारंभ हो चुकी है। गेंदबाजी का दायित्व इस समय जैद बिन नजीर के पास, और वही बल्लेबाजी में तजम्मुल बाबा और मोहसिन मंजूर बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। खूबसूरत और बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजी का, और 8 रन बन चुके हैं। हालांकि कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी शुरुआत में करनी होगी। अगली गेंद जैद बिन नजीर की, और इस बार फिर तजम्मुल बाबा ने मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला जरूर। हालांकि वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। खूबसूरत, आकर्षक और विश्वसनीय प्रदर्शन, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि 2 दिग्गज खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में, एक तरफ तजम्मुल बाबा, दूसरी तरफ मोहसिन मंजूर। और पिछले मुकाबले में मोहसिन मंजूर ने क्या विस्फोटक पारी खेली थी, वो अर्धशतक की पारी खेली थी, और तजम्मुल बाबा ने भी कुछ साथ दिया था, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। यहां आवश्यकता है एक बेहतरीन, ठोस और मजबूत शुरुआत देने का, 8 बगैर नुकसान के। अगली गेंद लेकर के जैद बिन नजीर चले दूर वाले छोर से, यानी कि ये गेंद लेकर के बाबा के लिए उस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला जरूर। हालांकि उस और खिलाड़ी पॉइंट क्षेत्र पे तैनात, तो उन्होंने गेंद को फेल कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या एमएलए जिमखाना की पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 8 बगैर नुकसान के। मुनव्वर, स्वागत है आपका। Thank you, Nasir, and assalamu alaikum all the beloved listeners and viewers of JK Sports Time. It's 8 for none after 5 balls in over number 1. Zaid bin Nazir is bowling from Combox under the element. There is a fly slip in place. Backward a point, Sajjad is there. There is cover point and there is British point where Zaid Nabi is. Oh, look at that one! This is Baba special, and all the way for 6. Just Bukhara maximum coming. Nazir, that shot with the tide. Just Bukhara maximum, and Baba in his own style takes him on. और इसी क्षेत्र पे उन्होंने एक और छक्का इससे पूर्व लगाया था। दूसरा छक्का तजम्मुल बाबा के बल्ले से निकलता हुआ। इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, क्योंकि जानते हैं ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है, और यहाँ शुरुआत करनी होगी इस प्रकार के कि गेंदबाजों पे दबाव बढ़े, और शुरुआत में जो आक्रमण आप करेंगे कहीं ना कहीं अंत में उसका लाभ मिल सकता है यहाँ एमएलए जिमखाना की टीम को। रन संख्या 14 पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है, और देखना होगा जैद बिन नजीर के पहले ओवर में जिस प्रकार का प्रयास रहा तजम्मुल बाबा का, कितना घातक हो सकते हैं आने वाले समय में मोहसिन मंजूर और तजम्मुल बाबा। बिल्कुल, जहां आपने सही फरमाया कि कितने घातक अब साबित हो सकते हैं गेंदबाजों के लिए तजम्मुल बाबा। हालांकि पहला ओवर जो खर्चीला गया 14 रन आए, और जाहिद बिन गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए, जाहिद बिन नबी गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए। पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का, और पिछले साल की विजेता टीम इस वक्त मैदान के अंदर, और टॉस जीतकर बैटिंग करे तजम्मुल बाबा, मोहसिन मंजूर पारी की शुरुआत करने के लिए, यानी कि 2 सिपा सालार प्रमुख हथियार जो इस टीम के हैं वो पारी की शुरुआत करने के लिए, जिसमें मोहसिन मंजूर ने अपना खाता खोला और 1 रन पर नाबाद 1 गेंद का सामना किया। 13 रन पर तजम्मुल बाबा, यानी कि उनके बल्ले से एक बड़ा और छक्का भी आया। देखना होगा अब दूसरे छोर से अब नई गेंद के साथ किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला ओवर मुकम्मल, 19 ओवर आने बाकी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का। Well, it's now 14 without loss after the completion of over number 1. Here is Fajr to bowl from other end. And Nazir, last time you was talking about that Fajr. And here is Fajr again. But it's almost superb morning here, fresh morning here. And today the good sign that sun is out early on today. It's 14 for the loss of no wicket. Mohsin 1, Tajamul Baba 13 of 5 balls. By virtue of 2 big hits. And it is 14 with a low, knocked him over. Fajr castled him. And look at Mohsin Manzoor, he is clueless at the moment. Oh, he has knocked him over. That follow wicket brought to you by Just Bukhara. But talking of that delivery, that just curled back in, and look at the stumps. Shattered, rattled down the field. And Mohsin Manzoor is clueless. He is walking up the field. He is perplexed. He is clueless at the moment. You can see that. Look.
He's walking off the field. It's 14 for the loss of 1. 14 रन एक विकेट के नुकसान पे मोहसिन मंजूर को साफ बोल्ड किया वहां फजर ने और वापस लौट आया यहाँ सुबह सुबह, क्योंकि पहली पारी प्रारंभ हुई है। और आज मोहसिन जो कि पिछले मुकाबले के हीरो कहे गए थे और उन्होंने अर्धशतक लगाया था, लेकिन आज वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और साफ बोल्ड होकर के पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। एमएलए जिमखाना ने पहला विकेट गंवा दिया है। Well, that brings Boimir in at number 3. He's also in good form. Well, Nazir, one thing is positive for MLA Gymkhana, that Baba is middling the ball today. The other thing is that the Mohsin Manzoor, the pollard from Budgam, is gone back to pavilion, but that brings Boimir. He has been in good form this time round. He's in sublime form throughout the tournament, and today it's the biggest podium. This is the semi-final. You're just one step away from that final glory. It is the big time for this lad to deliver. Let us see what he has in store today. There is a slip in place. There is a third man in place. We'll have to wait and watch where he's going to bowl against the newcomer as we watch newcomer to operate. It's Fajr who picked up a wicket and got trade up Mohsin Manzoor. Boimir on strike. Slip in place. Here is Fajr again. He's on cloud 9 as he strikes in over number 1. He draws the first blood. And that one keeps it away to Zaid Nabi. No run there. It is 14 for the loss of 1. 14 रन एक विकेट के नुकसान पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। बॉयमीर नए बल्लेबाज, हालांकि पिछले मुकाबले में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इस मुकाबले की अगर हम बात करें, हालांकि मुकाबला अलग है, विकेट वही है, टीम दूसरी है, लेकिन यहाँ बेहतर प्रदर्शन करना होगा तजम्मुल बाबा के साथ मिलकर। फिलहाल दूसरा ओवर वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब की ओर से फजर अगली गेंद लेकर के तैयार। 14 पे 1 ये दूसरा ओवर है बॉयमीर के लिए, और फिर अपील जोरदार और उंगली आसमान की तरफ लीजिए, विकेट मिल गया या दूसरा। बॉयमीर को किया चलता, एक ही ओवर में 2 विकेट फजर को मिलते हुए। And Boimir is in deep trouble. He is down on the field. It stays a bit low. It didn't rise too much on that occasion, and Boimir is struggling badly. He's down on the field. He's given out LBW. He draws the second blood, and Boimir is in real trouble here as he has hurt himself. He's down on the field. It looks like that he's screaming at the moment. Takes a body blow, given out LBW. It stays a bit low. It dropped up a certain length, and Mohsin Manzoor walks in to look into him. And Boimir is down on the field. He was in good form throughout the tournament, but today, when it mattered the most, he is cleaned up. So he's going back to pavilion, and he's being carried on. Oh, this isn't good sign. Hope he will be fine, inshallah. And he's taken off the field. Boimir in real trouble. Oh, he has hurt himself. And Nazir isn't easy under overcast conditions early in the morning, taking a body blow. देखिए, आसान परिस्थितियां नहीं रहती है बराबर। इस कड़कती ठंड में आप बल्लेबाजी करते हो और उसके बाद फिर इस प्रकार से आप चोटिल हो, तो मैं समझता हूँ काफ़ी मुश्किल की स्थिति रहती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि ये परिस्थितियां आसान नहीं है। इन परिस्थितियों में खासकर अगर इस वातावरण की बात करें, इस मौसम की बात करें, इस ठंडे मौसम में, तो मैं समझता हूँ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आशा करेंगे वो ज़्यादा चोटिल ना हो, वो सुरक्षित हो डगआउट में। गुड थिंग अबाउट द क्रिकेट इज this is the game of glorious sunset, and this is a gentleman's game. And look, the fielders from Valley Fresh helped him and taking him all the way to the dugout. And this is the beauty of cricket. It teaches us brotherhood, it teaches us equality, and it says bye bye to racial discrimination. It says we are one. We are human beings. We belong to the special breed that is Homo sapien, and we should respect each and every human being, irrespective of creed, color, caste, and religion. And look, Boimir carried away, and now he's resting in the dugout, and there is physio looking into him. He looks now fine. Okay, he's getting fine. Inshallah, he will be okay. He's gonna get better with the passage of time. But talking of match today, it's 14 for 2. We were just talking about that. MLA is looking fearless today. MLA is looking positive. They're looking forward to this game. But who would have thought that MLA will lose 2 wickets against Fajr, and Fajr has already he woke up early in the morning around 5 or 5:30, 5:30. Now he's showing his Fajr experience here. He's bowling really well. He started afresh. He's trying to wake up these boys from Budgam, as he has picked up 2 wickets in his first over, and is 14 for 2. But Baba and Junaid Bashir, now the responsibility is on these 2 batters. Baba got the experience. Junaid is a perfect middle order batter. Now the pressure will be on newcomer because it's a tricky situation. They are 2 down.
14 पे 2 और यहाँ से अब दबाव जरूर बल्लेबाजों पर होगा क्योंकि एक साझेदारी की आवश्यकता है। जुनैद बशीर नए बल्लेबाज और तजमुल बाबा 13 पे नाबाद है 5 गेंदों से। बॉयमीर और मोहसिन मंजूर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। अगली गेंद लेकर के फजर चले, उनकी ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, पंजों के बल चलते हुए तिरछे बल्ले के साथ, आड़े बल्ले के साथ उसको ऑफसाइड में खेला बगैर किसी रन के। और यहाँ थोड़ी सी समस्या जो है वो बल्लेबाजों के लिए ये है कि अब जाकर के आपको अंतिम समय तक गेंद पे नजरें टिकानी होंगी और गेंद को देख परख करके स्ट्रोक लेने होंगे, कुछ बेहतर आत्मविश्वास और संयम रखना होगा, एक एक रन से पारी को चलाना होगा क्योंकि वो परिस्थिति अब नहीं है। सुबह सुबह का समय है, पहली पारी नई गेंद से। क्या शानदार गेंदबाजी अब तक फजर ने की है। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि अपनी जगह खड़े खड़े होकर के एक कदम जरूर आगे निकाला था और गेंद तक पहुंचना चाहते थे, उस गेंद तक पहुंचे नहीं। गेंद विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के पास। ओवर समाप्त हुआ 2 पूरे। एमएलए जिमखाना बडगाम पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ 14 पे 2 विकेट गंवा। Oh, it's a maiden over with 2 wickets. Wow, what an over! Absolutely remarkable and amazing ever, Nazir. खूबसूरत ओवर, क्योंकि इस प्रकार की अब शुरुआत, हालांकि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फजर भले ही इस समय फजर का समय ना हो, लेकिन अगर कुल मिलाकर हम बात करें सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। तरोताजा है गेंदबाज, नई गेंदें उनके हाथ में और आते ही उन्होंने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। तजम्मुल बाबा हो गए सामने और जैद बिन नजीर जिस समय गेंदबाजी करेंगे वो इनका दूसरा ओवर होगा और कुल मिलाकर ये पारी का तीसरा ओवर। और इस समय वैली फ्रेश कोल्ड चेन की अगर हम बात करें तो बेहतर स्थिति उनके लिए, क्योंकि गेंदबाजों ने शुरुआत बहुत बढ़िया की है। तजम्मुल बाबा के लिए जैद बिन नजीर चले पहली गेंद और इस बार फुल टॉस ऑफ साइड में 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस बुखारा चौका आता हुआ पहले गेंद पर, रन संख्या 18, 2.1 ओवर की गेंद। In search of in swing, in search of inward moment, he bowled and produced a full toss delivery and Baba takes him on again and Baba dispatched it for a just Bukhara 4, 18 for the loss of 2, but Baba, it looks like that it's going to be his day, but Baba need to understand that he need to put premium on his wicket. It's a long way to go, long way to go. 17 overs to come after this one. तजम्मुल बाबा पे काफी कुछ निर्भर करेगा, दायित्व उनके कंधों पर है क्योंकि यहाँ से उनको एक बड़ी पारी खेलनी होगी क्योंकि उनके सामने परिस्थितियां ये है कि 2 विकेट उनकी टीम गंवा चुके हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त जोखिम उठाने से बचना होगा तजम्मुल बाबा को और साथ में जुनैद बशीर को, क्योंकि यहाँ से यदि आप कोई अतिरिक्त जोखिम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा आपकी टीम पे। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 का दूसरा एडिशन सेक्टर श्रीनगर T20 चैलेंज और एसएमएनजे के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी। तो कुल मिलाकर सभी स्पॉन्सर्स का सहयोग देने के लिए धन्यवाद। अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। रन संख्या की बात करें, बड़ा खूबसूरत और ये आकर्षक मुकाबला इस समय चल रहा है और इन परिस्थितियों में 18 रन बने हैं, 2 विकेट गंवाए हैं, 2.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। तजम्मुल बाबा 17, जुनैद बशीर को खाता खोलना है और ऐसे में मोहसिन मंजूर और बॉयमीर आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 18 for the loss of 2 in over number 3. 2 man down, but this lad is leading up front. He's on to 17 of just 6 balls. Sixer king for a reason. But job isn't done today. Niaz Ghazi walks onto the field having a word with Tajamul Baba. He's telling him, show your stance, crouch low, bend your knees, get to the ball. और क्या शानदार और बेहतर वातावरण है। हालांकि हल्की धूप मैदान में जरूर खिली हुई है लेकिन वो कड़कती ठंड, अभी भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 विकेट जरूर गंवाए हैं लेकिन यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता। हालांकि एस गाजी जरूर पहुंचे, कुछ बातचीत हुई और वापस वो डगआउट की और लौटे और अब जाकर के तजम्मुल बाबा अगली गेंद का सामना करने के लिए। हालांकि पिछले मुकाबले में वो ज्यादा कुछ प्रदर्शन कर नहीं पाए थे लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो मोहसिन मंजूर ने वो ताबड़तोड़ पारी और उसके बाद अंत में एस गाजी ने वो जो आक्रमण किया था और उसी प्रकार की आज आवश्यकता रहेगी तजम्मुल बाबा के बल्ले से। फिलहाल अगली गेंद लेकर के जैद बिन नजीर 18, 2 विकेट के नुकसान पे 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद जैद की बाबा के लिए और ये कार बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगने के बाद स्टंप्स पे जा लगे और बाबा की पारी हुई समाप्त। तीसरा विकेट एमएलए जिमखाना का। Zad bin Nazir gets his man. Tajamul Baba departs. Danger man is gone. He's going back to pavilion. And MLA Gymkhana in real trouble, in further trouble. And in tatters now, to be precise. They're 3 down. Mansoor want to come in. They're 21 for the loss.
They are 18 for the loss of 3 now. ये क्रिकेट है भाई साहब, ये क्रिकेट की तरह रंग जल्दी बदलता है, तो ऐसे में लग रहा है कि विकेट शायद अच्छा नहीं है बैटिंग करने के लिए, और प्ले डाउन हुए और बैट्समैन तजम्मुल बाबा यानी कि बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर, यानी कि बिल्कुल वो तो गेंद रुक कर आई है बाद में और फंस कर आई, रुक कर आई। सुबह बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको मालूम है कि आज विंटर है, रात भर जो ओस लगातार गिरता है। हालांकि इस विकेट को कवर भी किया जाता है और मैंने सुबह देखा कि कवर जब हटाए गए बाद में नए सिरे से इस विकेट पर थोड़ा सा काम किया गया, पर आज बड़ा मुश्किल है विकेट को पहचाना, ये विकेट की परख करना। फिलहाल कुल मिलाकर क्या है लेखा जोखा अब तक इस मैच का 18-3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि पावर प्ले में लगातार यहाँ टीम और विकेट गंवा रहे जो प्रमुख हथियार बल्लेबाज थे, जिसमें बोई मीर, यहाँ के मोहसिन मंजूर, तजम्मुल बाबा, वो मैदान छोड़कर वापस गए। जुनेद बशीर और सोहेल पॉल अब डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है। लेकिन अगर मैं जाहिद बिन की बात कर, जो जाहिद मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, अपना दूसरा ओवर लेकर, इससे पहले जो ओवर डाला था उन्होंने उसमें थोड़े से रन जरूर आए पर बड़ा विकेट मिला था और इस ओवर में भी एक बड़ा विकेट हासिल किया। ये सब कुछ ठीक ठाक है अल्लाह के कर्म से, अल्लाह के फजल से। ये है तो जहान है, ये है तो सब कुछ है, तो यहाँ परिवार भी है। और फिलहाल सोहेल पॉल मैदान के अंदर नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। जाहिद बड़े खतरनाक लग रहे मैदान के अंदर, यहाँ लंबा डाग आगे भर दिया, गेंद की पीछ तक पहुंचकर गेंद को कवर की जानिब खेला, हालांकि उस ओर एक दीवार सा लगा दिया टीम के कप्तान ने, क्योंकि जब शुरुआती बल्लेबाजों के ऊपर नजीर साहब दबाव आ जाता है तो यकीनी तौर पर जब शुरुआत अच्छी नहीं रहते, प्रमुख हथियार ये जो टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज होते हैं, जब वो सस्ते में पेविलियन वापस चले जाते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। और दूसरी बात यह कि आप किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल करो और यकीनी तौर पर वो बाद में हर किसी बैट्समैन को शेब अख्तर लगने लगता है। अगर बात करें बॉय मीर, उसके अलावा तजम्मुल बाबा, मोहसिन मंजूर, लेकिन कमेंट्री बॉक्स के ऊपर एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। बात हो रही थी आपके पास मोहसिन मंजूर, आपके पास बॉय मीर, तजम्मुल बाबा, जुनैद बशीर, एस गाजी, सोहेल पाल, तो एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, लेकिन क्रिकेट ने ये नहीं माना, गलत स्ट्रोक खेलेंगे तो डगआउट आपका ठिकाना। 22 for the loss of 3. Nazir, you're absolutely right. Cricket is teaching us lessons every day. And cricket is the game of glorious uncertainties. Well, one should learn. One should be natural learner. There is a slip in place. Oh, beautifully bowled. Well, you were talking about that. There is some work has been done earlier on. Look at the bowler's foot landing area. You can see that there is a different kind of a soil texture. We can see that it's a different color soil. It is added on to that surface, and as per Mansoor is concerned, they were working on it early in the morning here. Well, then it's 22 for the loss of 3. You're absolutely right. You need to play on merit. You need to give respect to the good balls. You need to dispatch bad balls. This is how cricket and game works. It's 22 for the loss of 3. This is CRPF Cup Season 2 and semi-final number 1. Oh, quality again. Beautifully driven. Hold to the pose. Sohail Paul, you beauty. What a shot. Just Bukhara 4. But that was classy. Bowler's back drive. Delightful one. Crunchy munchy like that of Just Bukhara. और क्या खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक था ये सोहेल पाल के बल्ले से निकलता हुआ, और मानो एक निशाना साधा और वो निशाना यहाँ सफल हुआ सोहेल पाल के बल्ले से। नजीर साहब, पॉल और बॉल का रिश्ता हमेशा गहरा रहता है, बट बड़ी बात है कि आज देखना होगा और बॉल किस तरह वफा करेगी आज यहाँ पॉल को, क्योंकि बॉल और पॉल का जो रिश्ता है वो काफ़ी सालों से गहरा है। तो आज देखना होगा क्या ये रिश्ता एक बार फिर बरकरार रहेगा, कायम रहेगा, दायम रहेगा। ज़रूरत है सोहेल पॉल की, जुनेद बशीर को अब साथ देना होगा, सोहेल पॉल को और सोहेल पॉल को साथ देना होगा, जुनेद बशीर को और दोनों खिलाड़ियों को साथ देना होगा आज अपनी टीम का, जो टीम मुसीबत में है, और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी चौथे विकेट पे। यहाँ आपने वो रिश्ते की बात की कि बॉल सोहेल पाल और उसके बाद फिर गेंदबाजों से कुछ सवाल, तो बनाइए सुर और ताल, निश्चित तौर पे एक बल्लेबाजी में दिखेगा कमाल। Absolutely right, and the way he batted here, the way we saw that bowler's back drive, that was delightful, that was remarkable, amazing, and to me that was awesome. The way he driven the ball straight down to its long off. Oh, quality, beaten everyone on that occasion. Here is Fajr again. Oh, good looking shot in the gap and down to the backward of point boundary for 4. Just Bukhara 4 coming. Zaid bin Nazir puts in a dive to stop the ball, but ball wins the race. That runs away down to the backward of point boundary. 4 more it is. There is addition in score.
30 for the loss of 3. 3 विकेट के नुकसान पे 3.1 ओवर की गेंदबाजी, लेकिन यहाँ प्रशंसा करनी होगी वैली फ्रेश गोल्ड के गेंदबाजों की, जिस प्रकार से फजर ने गेंदबाजी की है या फिर जैद बिन नजीर ने 1 विकेट जैद बिन नजीर को, और अपने पहले ही ओवर में वह गेंदबाज फजर को 2 विकेट मिले थे। फिलहाल जुनैद बशीर है सामने, अगली गेंद फजर की ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि एक कदम आगे निकाला था और खड़े खड़े गेंद की लाइन में नहीं आए थे, गेंद का पीछा जरूर किया था वहां बल्लेबाज ने, लेकिन पहुंचे नहीं और गेंद गई विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के पास बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 30 पे 3 ये है इस समय आंकड़ा अगर इस पहली पारी की बात करें, लेकिन यहां पे कुछ बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, आत्मविश्वास दिखाना होगा, संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के कोई चुनौतीपूर्वक परिस्थिति रह सकती है। 30 for the loss of 3, over number 4 in progress. This is JK Sports Time bringing you the ball by ball commentary. And in the middle it is Junaid Bashir and Sohail Paul. Here is Fajr again. Fajr to ball, Junaid on strike. And CRPF personals here. Vishwadeep ji here, second in command. And we got that man there. It's 30 for the loss of 3. Driven again in the gap. Should fetch him 4, it does. That's 4 into the extra cover boundary. But Nazir, you got to admire skills of this lad. He's a terrific all-rounder. Yes. Look at that one. It's another quality shot through extra cover. And look how he's maneuvering gaps here. He's using that formula, fill in the blanks. निश्चित तौर पे इसमें कोई जो है दोहराई नहीं है, क्योंकि वो जो गैप हैं उनको बेहतर तरीके से भेद रहे हैं जुनैद बशीर। क्या शानदार बल्लेबाजी की है, एक बार फिर ये अंतिम समय तक गेंद को देखा और अंतिम समय में गेंद बल्ले को तिरछा किया और गेंद को निकाला जरूर था ऑफसाइड में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया, रन बनने की वहां संभावना थी नहीं। 34 पे 3.4। देखिए, और नजीर साहब, हम हर मैदान के अंदर जब कमेंट्री करने के लिए जाते हैं तो हम हर किसी खिलाड़ी को ये नहीं कह सकते ये हरफन मौला है, पर अगर हम इसे कहेंगे जुनैद बशीर को तो ये गलत नहीं होगा। गेंदबाजी करने के लिए लाओ तो कमाल करते हैं, फील्डिंग करने के लिए भेजो तो कमाल करते हैं, बैटिंग करने के लिए बुलाओ तो कमाल करते हैं, तो यकीनन इसे हम ये हरफन मौला खिलाड़ी कह सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शानदार बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने है, गैप में खेले हैं और उसके अलावा सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया है, और उनके साथ एक और अनुभवी बल्लेबाज सोहेल पाल है। तो एक दिग्गज जोड़ी इस समय बीच मैदान में एमएलए जिमखाना की। हालांकि ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 के दूसरे एडिशन का, पहली पारी चौथा ओवर, फजर है गेंदबाज, सोहेल पाल है सामने। अगली गेंद पाल के लिए इस बार पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, हालांकि सफलता जरूर मिली, केवल 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और खाते में। It dropped again. Sohail Paul was waiting at a good height, but it didn't come at a affordable height. It stays a bit low, or we can say it dropped off certainly, because Sohail Paul was waiting for the ball with a high backlip that it will come at a good pace, at a good height, but it dropped off a certain length, so he need to bend his body a little bit and then clips it away onto the onside, and would have been a good pull shot, but the ball changed its direction and it dropped a little bit, marginally. And that kept it away, so just a single in the end. It's 36 for 3. और बहुत ही बेहतर गेंदबाजी के साथ साथ विकेट जो है, विकेट का स्वभाव जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, और यहाँ बल्लेबाजों को काफी सुरक्षित अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आसान नहीं है इस विकेट पे बल्लेबाजी करना। अगर सुबह की अगर हम बात करें, हालांकि 3 विकेट यहाँ एमएलए जिमखाना की टीम गंवा चुकी है, और ऐसे में विकेट थोड़ा धीमा जरूर है, और इस पे बल्लेबाजी करना मैं समझता हूँ एक कला और एक बेहतरीन शुरुआत देनी होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ से साझेदारी की आवश्यकता है सोहेल पाल और उसके साथ जुनैद बशीर को, क्योंकि एमएलए जिमखाना की टीम इस समय संकट की स्थिति में कही जा सकती है। 4 ओवर में 36 रन जरूर बने, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट वो गंवा चुके हैं। They are 3 down, looking concerned at the moment, as Baba, he looked in good form today, he looked in good touch today, he was middling the ball, but the one which stayed low little bit, and there was little reverse moment on that occasion, and Baba was in 2 minds what to do with that one. He closed the bat face early and off the inner splice, ball kissing that splice and then going on to hit the timber. Bit unlucky Baba today, but you know that it's the natural law. Bailers are down, you need to go. That was a legitimate one. It's 36 for 3. Over number 5 begins. Here is spinner into the attack. Oh, good delivery, better line, and Paul need to understand that, cover the line of ball properly, keep eyes on the ball, keep vigil on the ball, as Paul is on to 9 of 6 balls with the help of 2 boundaries. That second boundary, that was some shot from Sohail Paul. Here is Zaid Lapti again. That one, oh, somehow gets away with that one. It was turning outwards. Baba need to cover it properly.
cover the line and the turn up the ball properly. He was picked away from that one, but somehow gets away with that one in the end. So no harm done, 3 down. It's 36 for the loss of 3. Here is spinner again. There is a slip in place now. Oh, quality again on drive, but Sajjad Sultan, the man at long on, does well to stop the ball. It was travelling for a while. I thought it will run down to the boundary, but talking of that, playing into the V, this lad looks very nice when he plays into the V, long off and long on. और बहुत ही बेहतर तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा है। अच्छी रणनीति है सोहेल पाल की, क्योंकि जानते हैं यहाँ विकेट पे अनुभवी बल्लेबाज है किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। जुनैद बशीर है सामने, और ऐसे में अगली गेंद जाहिद लेफ्टी जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से एक और स्ट्रोक, लेकिन रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या की अगर हम बात करें तो इस समय 37, 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की गेंदबाजी। हालांकि जाहिद लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। परिवर्तन के तौर पर स्पिन गेंदबाज जाहिद लेफ्टी का इस्तेमाल किया गया है। जुनैद बशीर है सामने, जिन्होंने अभी तक 9 रन बनाए हैं 8 गेंदों से। अगली गेंद, और इस बार ऑफ साइड में जगह मिल गई और गेंद को निकाला। हालांकि पहले प्रयास में मिसफील्ड हुआ, और अब जाकर के दूसरे प्रयास में जब तक गेंद को फील्ड किया जाए जैद बिन नसीर द्वारा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन बटोरने का। 2 रन और खाते में 39 पे 3। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। हालांकि जाहिद नबी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, और ये परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी में। फजर और जैद बिन नजीर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, और फिर तीसरे गेंदबाज का चयन, और जाहिद बिन नबी इस समय गेंदबाजी कर तिरछे रन के साथ क्रीज के कोने से बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। एक बार फिर ऑफ स्टंप पर, एक बार फिर उसको बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला। हालांकि पीछे खिलाड़ी हैं, गेंद सीधे उनके पास पहुंची। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर यहां समाप्त हो चुका है, और इस प्रकार से 5 ओवर की समाप्ति में कुल मिलाकर 38 रन बने हैं। 3 विकेट के नुकसान पर एमएलए जिमखाना बडगाम वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 दूसरे एडिशन का। और इस सेमीफाइनल के बाद आज ही के दिन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, और वो मुकाबला होगा बटवारा स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपुरा, और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। और कल का दिन होगा क्रिकेट का महासंग्राम, क्रिकेट का घमासान, सीआरपीएफ कप 2024 का फाइनल मुकाबला। फिलहाल 5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और 5 ओवर में 39 बने 3 विकेट के नुकसान पर। जाहिद नबी के पहले ओवर की अगर हम बात करें तो 4-5 रन इस ओवर से खर्चे उन्होंने। हालांकि अब नए गेंदबाज का चयन और देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। सजाद सुल्तान, हालांकि सजाद गनई और सुल्तान के नाम से लोकप्रिय हैं। 39 पे 3, 5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 10 पे सोहेल पाल 8 गेंदों से, और जुनैद बशीर ने 11 बनाए हैं। 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता, और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं का जो इस समय जेके स्पोर्ट्स टाइम के लाइव प्रसारण का हिस्सा है। Absolutely right, and I agree with your statement. I second your opinion. It's their love. We should love, and we should thank each and every individually, all the beloved listeners and viewers of JK Sports Time. It's because of their love. These viewers simply make our day. Thank you all the beloved listeners of JK Sports Time. Thank you very, very much again. 39 for 3 after 5 overs. Fresh over is about to start. Last over mandatory power play is here. Drone camera pressed into service. And talking of Valley Fresh, they love these conditions. Valley Fresh Cold Chain are trying to freeze MLA Gymkhana here, but that one slashed up above. It goes over the infield into the cover boundary for 4. That were brought to you by Just Bukhara and Sohail Paul. He doesn't need second invitation. He invited him, he lures him, and Paul says thank you very much Sajjad Sultan, and he takes him on. He moves to 14 of 9 balls with that boundary. They are 43 for 3. 43 पे 3, 5.1 ओवर की गेंदबाजी। सजाद सुल्तान का स्वागत चौके से, जस्ट बोखारा चौका सोहेल पाल के बल्ले से निकलता हुआ। उनकी व्यक्तिगत रन संख्या 14 पे। अगली गेंद सजाद सुल्तान के बॉल के लिए, फिर ऑफ स्टंप से बाहर एक और बढ़िया शॉट, और पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, और यहाँ कारपेट के सहारे लुढ़कते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका निकलता हुआ सोहेल पाल के बल्ले से। रन संख्या एमएलए जिमखाना बडगाम की पहुंच चुकी है 47 पे 3 विकेट के नुकसान पे। 5.2 ओवर
की गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। आत्मविश्वास भरे 2 स्ट्रोक और आत्मविश्वास लौटा होगा यहाँ सोहेल पाल का, क्योंकि उनका विकेट पे पड़े रहना काफी महत्वपूर्ण, उनकी पारे काफी महत्वपूर्ण एमएलए जिमखाना के लिए। और वही वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें तो एक और विकेट की तलाश, इस साझेदारी को तोड़ने की तलाश, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता। अगली गेंद सजाद की एक बार फिर ऑफ साइड में और एक और बढ़िया स्ट्रोकर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए हस्ताक्षर 3 गेंदों पे यहां सोहेल पाल के बल्ले से। Cover drive and glorious, magnificent with nonchalantness. It races away to extra cover. This is Sohail Paul, and it's the beauty of this lad, tall, lanky Paul from Budgam. And you and Mansoor talking about that Paul and ball. There is a good relation between these two words. It is Paul and ball, and talking of that rhyme scheme. It's going with that AA like that, and it's 51 up on the board. 50 comes up. Will he make it 4 and 4? No. Akib Habba does well at long off. He stops the ball. What could have been a boundary number 4, and he limits the scoring down to 1. That means just 13 or 4 balls. But this server, MLA Gymkhana, again back on track. But this is what cricket is all about. 1 minute up, next minute down. This is cricket, and cricket is down to be precise here in this part of the world. 52 for 3. Here is the next one. No slip in place. Wide of the off. And Junaid Bashir wanted to cut it but missed out on that occasion. It's 52 for 3. And Wani Akib writes in, he's like Wall. We can say that. He's like Wall. The ball and the love with the ball is crystal clear today here. शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। हर सबसे महत्वपूर्ण बात ये अच्छी खबर है एमएलए जिमखाना के लिए, क्योंकि सोहेल पाल गेंद को बड़े आत्मविश्वास के साथ मिडल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अच्छी खबर है, क्योंकि उनका विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण। ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले समाप्त। पहले पावर प्ले में, यानी कि जो निर्धारित 6 ओवर का पावर प्ले रहता है, उसमें 3 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन 53 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं एमएलए जिमखाना के। 53 for 3 after 6 overs. Mandatory restrictions are gone. Yeah, they lost 2 more wickets here. That is the concern, as they're 3 down. They lost Baba, they lost Poimir, they lost who's the third one to go? Was the third one? One is Paul, one is Baba, second one is Poimir and Mohsin Manzoor. The first one to go, second one was Baba, second one was Poimir, third one Baba. 3, you know that 3 who are in good form this time round. Baba, he is looking a bit scratchy he looked a bit scratchy throughout the tournament, but Poimir scored runs, and Mohsin Manzoor also that wonderful knock. Today he failed when it mattered the most. 3 विकेट 53 पर 6 पूरे 14 ओवर का खेल बचा है। वैली फ्रेश कोल्ड चेन वर्सेस एमएलए जिमखाना पडगाम। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन का, और जेके स्पोर्ट्स टाइम लाइव प्रसारण पहुंचा रहा है आप तक शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड बी से। और ऐसे में एक साझेदारी जुनैद बशीर और सोहेल पाल के बीच समय पनप रही है, और अच्छी साझेदारी, और इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा। और वहीं पे वैली फ्रेश कोल्ड चेन इस साझेदारी को तोड़ने के प्रयास में एक और गेंदबाज का चयन अथवा जाहिद नबी से ही गेंदबाजी होगी। जी हाँ, ये दूसरा ओवर जाहिद नबी का, और इससे पूर्व 1 ओवर में 3 रन, अच्छा ओवर घटा था वो। दूसरे ओवर लेकर के पारी का 7वां, पहली गेंद जुनैद के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, और गेंद के आने का इंतजार किया, आत्मविश्वास के साथ हल्के हाथों के साथ वापस खेला, और गेंदबाज जाहिद नबी ने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। 53 विकेट के नुकसान पे 6.1 ओवर की गेंदबाजी। और यहाँ हालांकि हल्की सी गर्माहट अब महसूस होने लगी है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, और ऐसे में तभी मैंने ये स्पष्ट कर दिया क्योंकि हल्की धूप मैदान में है, और इन परिस्थितियों में एक बेहतर मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। अगली गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, ऑफ साइड पे उसको प्लेस किया धूप पूरे रन के लिए। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, समय था दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोड़ बदलने का। 1 रन और खाते में 54 विकेट के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 7वां ओवर जाहिद नबी है गेंदबाज, मोहसिन मंजूर, तजम्मुल बाबा और बोईमीर आउट होकर इस समय वापस जा चुके हैं पवेलियन, क्योंकि 3 विकेट, 2 विकेट फजर को मिले थे एक ही ओवर में, 1 विकेट जैद बिन नजीर को, और जाहिद नबी और सजाद सुल्तान को अभी तक सफलता नहीं मिली है। अगली गेंद पाल के लिए, और बैकफुट पर जाकर के ऑन साइड में उसको खेला, हालांकि स्क्वायर लेग की और गेंद। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, केवल 1 रन से संतोष। 54 से बढ़कर 55 पे 3, 6.3 ओवर की गेंदबाजी। 55 for the loss of 3. We are in over number 7. लगातार बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करना होगा। और इन परिस्थिति में अगर बात करें इस मुकाबले की,
ये 7वां ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में जुनैद बशीर सामने नजदीकी स्लिप को तैनात कर दिया गया है। तिरछे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर ऑफ स्टंप पर बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद, स्टंप्स को कवर किया था, जगह बना करके खेलने का प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली, संपर्क हुआ नहीं, गेंद नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 55 पे 3, 6.4 ओवर की गेंदबाजी। जुनैद बशीर 13 और उनके साथ सोहेल पाल 24-13 गेंदों से। अगली गेंद जाहिद की और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पे खेला हुआ स्ट्रोक। हालांकि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते समय था 1 रन ले रखा, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ अच्छी रणनीति, सिंगल लेवल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। यहां 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 56, 3 विकेट के नुकसान पे 6.5। अंतिम गेंद 7वें ओवर के लेकर के तैयार जाहिद नबी, सामने है सोहेल पाल। 56 for 3, 7th over in progress. Last ball. Here is Zaid again. Oh, that one. It was a kicker one and it runs away down to the boundary for 4. By signaled. That was brought to you by Just Bukhara. But look at that one. After pitching, it gone through, beating the batter and the wicket keeper. All beaten. Runs, 4 of them. Extras included to the tally. And with the inclusion of 4 more, it's 60 on the board for the loss of 3 after 7 overs. It's going check there, and it's going more than that. But at the moment, it's 60 for 3. We are in over number 8. Who's going to bowl the 8th over? Captain brings Sahil into the attack. Sahil is going to bowl here. On strike will be Junaid Bashir. Junaid, who just walked in and is on to 14 of 16 balls. After the fall of Baba and Boimir in quick succession, Junaid was the man who walked in and said, I'm here, MLA, don't worry at all, I'm here to take care of everything. Now he's trying his level best and is giving company to Sohail Paul, and Paul is going really nice. He's going smoothly at the moment. Full toss, plays it back to the bowler, not for runs, a dot ball. 63 विकेट के नुकसान पे 7.1 ओवर की गेंदबाजी, 8वां ओवर पारी का। और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो गेंदबाजी साहिल के पास एक और परिवर्तन, 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल और खूबसूरत एक्शन गेंदबाज का। हालांकि खेला जरूर, शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होते हुए 61 पे 3, 7.2। सोहेल पाल 24 पे 14 गेंदों से, जुनैद बशीर ने 15 बनाए। 18 गेंदों का सामना अभी तक किया है उन्होंने सोहेल पाल के लिए ये गेंद। और इस बार सोहेल पाल ने गेंद के आने का इंतजार किया और उसके बाद स्ट्रोक खेला तिरछे बल्ले के साथ। हालांकि कवर क्षेत्र में गेंद को निकालना चाहते थे, वह खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। फील्डिंग शानदार और ऐसे में 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 62, 3 विकेट के नुकसान पे 7.3 ओवर की गेंदबाजी। सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन, पहला सेमीफाइनल मुकाबला। इस बार बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी भाग पे लगने के बाद वही लड़की मुश्किल बचे, हालांकि गेंद स्टंप से नहीं टकराई तो अन्यथा एक विकेट मिल सकता था। यहाँ 62 पे 3, 7.4, 2 गेंदों का आना बाकी। साहिल 5वें गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं वैली फ्रेश गोल्ड द्वारा। Sahil operating with the ball from Shankar Acharya, and this time he wanted to heave that one, but saw that there isn't that kind of a length, so he decided to go straight down the ground and long on in place. Who does well there to mop it up, but not before the 2 batters scamper through 1 more and added to the tally. 63 for 3. This is over number 8 we are in. Oh, good delivery again, batter line, but Paul denied any chance to Sahil there. He keeps it away, a dot ball. 10 the over number 8. 8 gone, 3 down. They are 63, and this is semi-final number 1. This is semi-final number 1. May I remind you, MLA Gymkhana is the defending champion of CRPF Cup. Can they make it 2-2? देखिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है ये, क्योंकि पिछला जो सत्र था, पहला एडिशन जो था वो एमएलए जिमखाना ने जीता था और ये दूसरा एडिशन है सीआरपीएफ कप 2024 के अंतर्गत। 63 पे 3, 8 ओवर की गेंदबाजी, 12 ओवर का खेल बचा है। साहिल के पहले ओवर से 3 रन, अच्छी गेंदबाजी, मात्र 3 रन खर्चे और नबी तुली अनुशासित गेंदबाजी। फिलहाल पारी का 9वां ओवर और गेंदबाजी एक बार फिर जाहिद नबी के पास। ये जाहिद नबी का 3रा ओवर होगा, इससे पूर्व उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की है। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर और यहाँ गेंद को निकाला है, खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका और इस चौके के साथ रन संख्या पहुंच गई 67 पे 9वें ओवर में। Cut and cuts well, cuts and cuts well, beyond backward a point, beyond the reach of man there,
and that's gone down to the fence for 4. That were brought to you by Just Bukhara. Addition in score, it is 67 now for the loss of 3 wickets. This is 9th over in progress as MLA Gymkhana are now trying to study the ship on the other side. Zahid Nabi need to hit the right areas with a slip in place, little wide. Now goes for that pedal sweep and gets away with that one. Hits him on pad, but it was well outside the line of leg. 67 पे 3, 8.2, 9वां ओवर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की ओर से। और अभी तक गेंदबाजों की बात करें तो जैद बिन नज़ीर, उसके अलावा फजर के अलावा साहिल और सजाद सुल्तान, जाहिद नबी, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल। बॉलिंग चेंज बढ़िया रही है और शुरुआत में वो विकेट मिले, 2 विकेट फजर को, 1 विकेट मिला था वहाँ जैद बिन नज़ीर को। उसके अलावा अगर बात करें जाहिद नबी को विकेट नहीं मिला, सजाद सुल्तान को विकेट नहीं मिला और साहिल को भी सफलता नहीं मिली। इसी बीच 1 रन और ऑन साइड में खेल करके पूरा कर लिया। 67 के साथ ही 1 रन और जोड़ लीजिएगा। 68, 3 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी और ये साझेदारी 37 गेंदों से 50 की हो चुकी है। अच्छी साझेदारी, बेहतर साझेदारी और वो जो दबाव था शुरुआत में 3 विकेट का, उस दबाव से कहीं ना कहीं निकलने का सफलतापूर्वक प्रयास यहाँ पे सोहेल पाल और जुनैद बशीर का। Exactly, 9th over in progress. Here is Zahid Nabi again, good delivery, and Sohail Paul with a long stride forward and somehow defenders that one. Not in comfortable position, but negotiated nicely. So there is no harm done. 68 for 3 as he goes again down the leg side, goes for the sweep, doesn't connect, hits him on pad, but no harm done. Score remains static, 68 for the loss of 3 as we are in over number 9. 9th over in progress, and in the meantime here is Zahid again in his third over, 2.5 none for 11. Oh, that one, is it gonna go all the way? It does. That's all the way for 6. Just Bukhara maximum, and on this one he maximized the damage. This is Paul for you. Batters yet to come in. Rupir, Basit Bilal, Sabdar Ali, as Qazi Rail and Musaddiq Majid. These are the batters yet to bat. But these 2 batters are making good work here for MLA Gymkhana. They are going really nice. They are making bowlers pay and they are making bowlers toil hard for everything here. And look at that shot, Nazir. That was again a quality shot from Sohail Paul. He loves straight down the ground. He's in deep love with long off and long on. And that stance, the 90-degree elbow is always there. And it's like the toe to the post, the elegance is there. देखिए ये भी एक महानता है बल्लेबाज की, क्योंकि आप जब वी में खेलते हैं सीधे बल्ले से तो निश्चित तौर पे आत्मविश्वास दिखाई देता हुआ इस बल्लेबाज में। और शानदार बल्लेबाजी, नए ओवर की शुरुआत, 10वां ओवर प्रारंभ हो चुका है और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद हालांकि फील्ड कर ली गई वहां पर बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर। 1 रन जरूर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और रन संख्या बढ़ी 10वें ओवर में 75, 3 विकेट के नुकसान पे 9.1 ओवर की गेंदबाजी। साहिल का दूसरा ओवर, सोहेल पाल 31, 19 गेंदों से, जुनैद बशीर 22, 24 गेंद से अगली गेंद लेकर के तैयार सोहेल। और इस बार सोहेल पाल सामने बल्लेबाज थे, हालांकि सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास करना चाहिए था और यहाँ सफलता नहीं मिली। और इस प्रकार के स्ट्रोक से बचना क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ाहट की स्थिति दिखानी नहीं है, साझेदारी बहुत बढ़िया चल रही है और ऐसे में विकेट के मजाज को परख चुके हैं तो कुछ बेहतर तरीके से यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी सोहेल पाल और जुनैद बशीर को। अगली गेंद साहिल की और इस बार फिर बढ़िया गेंद, एक और खूबसूरत गेंद यहाँ पर। और पिछली 2 गेंदों से लगातार थोड़ी सी यहाँ असमंजस की स्थिति सोहेल पाल को, और अब जाकर के और निश्चित तौर पे क्योंकि एक अवसर जरूर था वहां पर स्टंपिंग का, वो फिलहाल हाथ से जाता हुआ वैली फ्रेश कोल्ड चेन द्वारा। 75, 3 विकेट के नुकसान पे 9.3 ओवर की गेंदबाजी। हल्की सी बातचीत वहां सोहेल पाल और जुनैद बशीर द्वारा और अब जाकर के अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार सोहेल पाल। 10वां ओवर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की ओर से MLA जिमखाना 75 पे 3 अगली गेंद और इस बार कट किया गेंद को, हालांकि उस ओर खिलाड़ी है बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में 1 रन के साथ छोड़ बदल लिया। रन संख्या 76, 3 विकेट के नुकसान पे 9.4 के बाद। 10th over in progress, 76 for 3 now. These 2 batters, look at their individual contributions, contributed in a nice manner, in a good fashion. And look at that one clipped away. Now this partnership is looking bit dangerous at the moment, as these 2 are not only studying the ship but now they're looking forward to make and pile up in excess of 150, 160 around that.
But that one, it is again with that side arm action. It looks like that he's sliding it away from the off. And again, it is wide of the off, unable to connect. 10 done, halfway stage. It is 77 for the loss of 3. First one to go, Mohsin Manzoor. Second one to go, Boy Mir. Third one to follow, Tajamul Baba. The sixer king is back to pavilion. He walks onto the field with a message that what to do in extra overs. 7.70 प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बने हैं। पहला सत्र 10 ओवर का समाप्त हो चुका है। 10 ओवर में बने 77। एमएलए जिमखाना बडगाम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में वैली फ्रेश कोल्ड चैन के विरुद्ध अब तक 77 रन बनाए हैं। 3 विकेट खोए मोहसिन मंजूर, बॉय मीर और तजम्मुल बाबा के रूप में। नाबाद जोड़ी जुनैद बशीर और उनके साथ सोहेल पाल। हालांकि बहुत ही बेहतरीन पारी दोनों बल्लेबाजों ने खेली है, एक साझेदारी निभाई है क्योंकि सोहेल पाल 32 पे नाबाद है 23 गेंदों से, और वही जुनैद बशीर ने 23 बनाए हैं 25 गेंदों से। प्रोजेक्टेड स्कोर 154। अगर इसी रन गति से रन बनते रहे तो 154 तक पहुंच पाएगी। हालांकि एमएलए जिमखाना का प्रयास जरूर रहेगा 170 180 तक पहुंचा जाए, क्योंकि वैली फ्रेश कोल्ड चैन के पास एक अच्छी बल्लेबाजी है। और दूसरी पारी में हालांकि इस विकेट पे उतना आसान नहीं रहता है बल्लेबाजी करना, बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल दबाव जरूर रहेगा। तो ऐसे में पहली पारी में आपको एक टारगेट सेट करना है, यहाँ बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। इस साझेदारी को अब यहाँ से 10 से लेकर के 15 ओवर तक ले जाना होगा और उसके बाद अंतिम 4-5 ओवर में कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी और वो जो बड़ा लक्ष्य जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, दूसरी ओर वैली फ्रेश का जहां प्रयास रहेगा उनके गेंदबाजों का, उनके कप्तान का, कि 150 के आसपास यदि समेटा जाए इस पारी को तो फिर वो जो बड़े लक्ष्य का एक मानसिक दबाव रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, उससे बचा जाए। Need to restrict, need to put brakes on the scoring rate, but at the moment batters are looking good now. But this wicket isn't that much difficult. Yeah, there is something you call it, there is moisture and stays a bit low. It plays on a slower side today. Sometimes it looks too pacey. But what matters the most is how you adapt and adjust to the conditions. Well, in any case, you need to understand that in cricket, to 77 for the loss of 3. That's a quality shot down to the point boundary for 4 with the angle blade. Caressed, and that runs down to the boundary for the for a magnificent 4. That 4 takes score to 81 for the loss of 3 as we are in over number 11. That's a quality shot, and with that boundary score is 81 for the loss of 3. I was just talking about that. You need to adjust to every area, and wherever you are playing you need to adjust to the conditions. What kind of a surface is there, what kind of a pitch it is. Like we say that when cricketers visit South Africa there is enough bounce and bowlers tend to hit the deck. When you go to western countries, when you go to Australia or when you visit overseas like England and other places, there is swing on off all the time, and there is moment also, there is bounce also. You need to adjust to each and every condition. You need to adapt, and that's what great athleticism is all about. I was just talking about this wicket looks a bit top at the moment, but it is still good, it is still behaving properly, so you need to adjust. Sometimes there may be 1 or 2 that we call that odd ball, but all the time you won't witness odd deliveries. Sometimes it will come nicely onto the bat, sometimes it will be easy to dispatch. So take care and put premium on your wicket and stick to basics. Score is 82 for the loss of 3. 11th over in progress as we watch Sajjad again. Oh, that is a quality pull shot. Should race away. It does. That's 4. That was brought to you by Just Bukora. 86 for 3. I was just talking about that. You need to adapt and adjust. This is what happens. He stuck to basics, waits for the ball. Bad ball is gonna come. Surely gonna come. Put away in style. Pulled away and pulled to perfection. Rock back. And that rocking sound of the bat. And he rocked back and then puts him away for a 4. And it's 86 for 3. Batwara will face Umpura in the second semi-final of CRPF Cup Season 2 today, this afternoon. And that match will be brought to you this afternoon by JK Sports Time. But this one is underway. MLA Gymkhana will try their level best to keep themselves alive in the competition, in the contention. Because title glory, they lifted it once. They will try to continue.
clipped away onto the onside again. In the gap, call is for 2. Won't get that. And Paul need to go back. Just a single. 87 for the loss of 3. 11th over in progress. And talking of Junaid Bashir onto 28 of 28 runner ball. And Sohail Paul 37 of 25 balls. And this is over number 11 in progress. 11th over in progress. Sajjad in his first over gone for 10. But the first shot, that was some class from Junaid Bashir. The way he uses that angle blade to keep it down towards point area. Next one, look how he's batting here. He knows how to adjust. Call is for 2. Should get with ease. And Sohail Paul is very nice between wickets. He's tall, lanky. He don't need that much to run between and cover between the wickets. Look how tall he is. It will take him just few seconds to cover the ground, cover that 22 strip batting yard. And it's 89 for 3. 11 overs gone. 89 on the board for the loss of 3. Baba walks in with the message again. He's on the field with the message for 2 batters. As Baba, who looked in good touch today, he looked in sublime and a glorious touch and a touch of his life. But unfortunately for Baba, ball slowed up a bit of the surface. The inner edge taking care of the rest, and he was played on and he dragged that one on. So it is 89 for 3 now after 11 overs. But the partnership is now a kind of a concern, but a morale booster for batting side, but a concern for fielding team at the moment, as they are unable to pull things back. The two are looking forward. They are taking game away from Valley Fresh at the moment. It is 89 for 3. 11 overs gone. 9 overs remaining. Oh, again a good delivery. Battle line this time. Tight line this time. Right on money again. I think this lad is doing good with the sidearm action. He's trying to attack the stumpers. It may be a good ploy. There is wicketkeeper up to the stumps. And this one, whenever batter will feel that it is just wide, he's gonna latch on to that. Field rate long off has hurt his chin little bit. Looks fine now, but he's still pressing that portion and is rubbing hand against that organ. And it's 90 for 3. We are in over number 12. Changing the field now. Short fine leg in place. 12th over in progress as we watch Sile again. Now Junaid Bashir decided to go at it, and he gets away with that one. It's underneath the bat or beneath the bat, and he's beaten on that occasion. He was trying to go with a straight bat. He's still displaying that. Sile having a word, and Sile, I think he's telling him that almost you are nowhere near, but you're lucky to survive scare. Again a good delivery, creates room, makes room, but no room from bowler Sile there. He bowled a tighter one. He's in his 3rd over, none for 8. Brilliant bowling from Sahil. Again excellent ball. Chance of a run out, and chance gone begging. Would have been Junaid Bashir in all sorts of trouble, but unable to hit the bullseye, unable to hit the target. But look at his figures. Sahil is in his 3rd over, none for 9. What a player Sahil is. Here is Sahil again. He's got Junaid again. He's trying since ball 1. Again little success on that occasion. He's eyeing and trying to make maximum out of it. He's coming back for the 3rd. Look at Sohail Paul, and cheer and round of applause from the boys in dugout for Paul. And Paul is running between wickets. It looks like that he's running in the park. Talking of Paul, is a tall lanky. It looks like that he's got just few steps to travel from one end to other end. He's a tall lanky, mashallah. He's off for a quick single, quick 3rd again. 3 more runs added. It's 93 for 3. We have Shaukat. JK Sports Time cameraman and Shaukat Sai, without any shy, capturing every moment. I'm absolutely right. He's having no shy at all when it comes to the capturing moments, like Mansoor and Nazir. Well, it is 95 for 3. We are in over number 12. 8 overs remaining. 48 balls are going to come. And it is 95 for the loss of 3 after 12 overs.
and it's 95 on the board at the moment as we are in over number 13. 95 3 विकेट के नुकसान पे 12 पूरे 13 ओवर की शुरुआत और इस बार स्कूप के अंदाज में खेलने का प्रयास, वहां पर रन पूरा कर लिया। हालांकि खिलाड़ी जरूर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 97। जाहिद नबी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और कुल मिलाकर अगर उनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो ये उनका अंतिम ओवर होगा कोटे का। 3.1 ओवर में 18 रन खर्च है। सुहेल पाल हैं सामने 39 पे अगली गेंद और इस बार पाल खेलना चाहते थे बड़ा स्ट्रोक, हालांकि अंदरूनी सिरा और फाइन लेग पे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हुई और चौका जरूर जस्ट बुखारा। 100 रन पूरे होते हुए 3 विकेट के नुकसान पे एमएलए जिमखाना बडगाम और सुहेल पाल पहुंच गए 43 पे 30 गेंदों से 7 रन दूर अपने अर्धशतक से। लेकिन अर्धशतक से भी काफी महत्वपूर्ण ये उनकी पारी, क्योंकि जिस प्रकार से वो खड़े रहे बीच मैदान में जब 3 विकेट टीम ने गंवाए थे, वहां आए और न सिर्फ पारी को सजाया संवारा बल्कि एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में अपना सहयोग दिया है। अगली गेंद जाहिद की सुहेल पाल के लिए ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि ऑफ साइड में खेला हुआ स्ट्रोक दौड़ पड़े, तेजी के साथ थ्रो किया लेकिन यहां क्रीज पर पहुंच चुके थे सुरक्षित सुहेल पाल। 1 रन और अच्छी रणनीति, 101 रन 3 विकेट के नुकसान पे 12.3 ओवर की गेंदबाजी। ये कुल मिलाकर 13वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और ऐसे में वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम गेंदबाजी करती। जाहिद नबी का अंतिम ओवर 23 रन, विकेट उन्हें अभी तक मिला नहीं है। जुनैद बशीर के लिए गेंद और इस बार फिर खूबसूरत स्ट्रोक और स्वीप किया, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका आता हुआ और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। एमएलए जिमखाना 105 3 विकेट के नुकसान पे 12.4 के बाद। क्या शानदार और बेहतरीन इस समय बल्लेबाजी हो रही है और ये साझेदारी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि चिंता जरूर वहां पर फील्डर्स के चेहरे पे नजर आ रही है, चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस साझेदारी ने इस मुकाबले को दोबारा अपने पक्ष में कर लिया है। जहां तक जुनैद बशीर और सुहेल पाल की इस बल्लेबाजी का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन, आकर्षक और लाजवाब बल्लेबाजी। 105 3 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदें इस ओवर की और उसके बाद 7 ओवर, तो कुल मिलाकर बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। जुनैद 36 में 33 गेंदों से, सुहेल पाल 44 नॉनसा की चोट पे। जाहिद अगली गेंद लेकर के जुनैद के लिए और इस बार फिर स्ट्रोक खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद ऑन साइड में चली गई। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 106 3 विकेट के नुकसान पे 12.5 के बाद। But then it's 106 for the loss of 3. 13th over in progress. This is CRPF Cup Season 2 and it's semi-final number 1. You looking fine now? Mashallah, and it's 106 for 3. 13th over in progress. Last ball coming up down the leg side. Wide it is and the 2 batters pinch a bye. So 2 runs added to the tally. It's 108 for 3. 13th over in progress as Zaid Nabi in his 4th over, none for 30. He's wicketless today. I think it may be the reason his team is looking little off color today, little shaky today. It's because of Zaid Nabi. Yeah, he bowled 4 quality overs, gone for just 30, but he's wicketless today. That is the reason his team is little bothered at the moment, as they're unable to remove these 2 batters who are taking game away, who dragged it way away from Valley Fresh. 3 विकेट 108 पे 13 ओवर समाप्त। 7 ओवर का खेल बचा है यहाँ एमएलए जिमखाना बडगाम के लिए और इन परिस्थितियों में देखना होगा बचे हुए 7 यानी कि निर्धारित 42 गेंदों से अगर वो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो 70 रन और जोड़ लेंगे। 180 के आसपास लक्ष्य जरूर रहेगा और कोशिश भी होगी यहाँ एमएलए जिमखाना बडगाम की, क्योंकि वैली फ्रेश के सामने इस बड़े निर्णायक पहले सेमीफाइनल मुकाबले में एक चुनौती रखने का प्रयास जरूर करेंगे। सीआरपीएफ कप 2024 के दूसरे एडिशन में ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला एमएलए जिमखाना बडगाम वर्सेज वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा वो मुकाबला बटवारा स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस मास्टर्स 11 ओमपोरा के बीच। फिलहाल इस मुकाबले की पहली पारी 13 ओवर की गेंदबाजी में 108 रन बने हैं। जुनैद बशीर 37 पे, सुहेल पाल 44 पे और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 3 विकेट जल्दी जल्दी गंवाने के बाद एक संकट की स्थिति जरूर थी, नैया डूबती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहां से न सिर्फ उस नैया को पार लगाने का प्रयास किया बल्कि एक बेहतर स्थिति में ला खड़ा कर दिया है सुहेल पाल और जुनैद बशीर ने इस टीम को। They were 3 down for a while. They were in a spot of bother. Even I threw it out in tatters. But who would have thought that these 2 lads
one is Sohail Paul, other one is Junaid Bashir, will come up with a wonderful show, with a great and sublime partnership. And these two batters are really taking game away. 108 for the loss of 3 after 13 overs. Over number 14 is about to start. 42 balls remaining. If they go 10 and over, they will finish Nazir around 170, 180. I think that's going to be a good target. And I think to reach 180s in a semi-final match, it's always a pressure game. Won't be easy to chase down 180. देखिए वो लक्ष्य जरूर रहेगा जहन में, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। सोहेल पाल और जुनैद बशीर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, जमे हुए 2 बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में ज़रूर उनका प्रयास रहेगा वो 170-180 तक लक्ष्य खड़ा करें वैली फ्रेश कोल्ड चैन के लिए। और दूसरी पारी में आसान लक्ष्य रहने वाला नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पास गेंदबाजी भी है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद सोहेल पाल के बल्ले से, ये गेंद मैदान से बाहर और जस्ट बौखारा छक्का सोहेल पाल के बल्ले से निकलता हुआ। 114, 3 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद पर छक्का सोहेल पाल के 50 पूरे होते हुए 2 छक्के और 7 चौके, पारी में 156 का स्ट्राइक रेट। Sohail Paul brings up his 50, that too in the semi-finals, when his team needed him badly, and he is there and he is here and he's here to step up. He rises to the occasion. Just Bukhara half century for Sohail Paul. Here is Sahil again. This was Sahil taken on, but look at his figures: 3.1, none for 15. He's in his 4th over. He's gone for 15. First ball 6 coming. Second ball again, works it away. There is Zaid bin Nazir, the pacer, the premium pacer of Ali Fresh, sends in a return, and Sohail Paul comes across, having a word with Junaid Bashir. How to deal with Sahil? I think he may be telling him the message will be just play out 4 balls, take on other bowlers. The target is to battle it out against this lad and target others. और 115, 3 विकेट के नुकसान पे 13.2 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद और इस बार जुनैद बशीर के बल्ले से ऑफ साइड में एक और खूबसूरत और बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बौखारा चौका। Talking of Junaid Bashir says, Munawar, look at the partnership, 101 of 67 balls, and they were 19 for the loss of 3. They were 18 for the loss of 3. Now they are 101. These two are put on 101. They are 119 for 3. They were 18 for 3. They won 19 for 3. This is what cricket is all about. But the partnership, getting together. Together everyone achieves more. As a team, as a unit, as a duo, as a combo. Look how these two are working, making easy work of the bowlers here. And they're milking bowlers nicely here. It's like that they are going single every ball, then mingle it with big shots, and this is what they're doing at the moment. And on the other side, if we talk of the bowling unit, they are clueless. They're looking as clueless and perplexed ones on the field, what to do and how to get rid of the partnership. It's 120 for 3. Here is the next one to Paul, and Paul, oh, look at Paul, he screams and he says, oh come on Paul, that was in your zone, that was in your pool, and you just need your Paul style to pull it away. But he can't do that one on that occasion. He can't go for the slog in such a way he would have wanted. But the next one, little flight and offer, goes straight down the ground, and fielder somehow does well to limit the scoring. 1-1 after 13. No, it's 122 for the loss of 3 after 14. Look at Paul, 52, Junaid 43, and Baba contributes 17. And here comes Baba again. He's coming again and again. Overdone, Baba comes in. Over begins, Baba goes back. And this is what Baba is doing at the moment. He's walking in with a message again and again. Now Sohail Paul says, oh come on, if you have something to tell, come on and have a chat, have a discussion. And oh, he says, look Baba is saying, oh Junaid, come here. Why can't you? And Sohail Paul is here to respond. And this is all going on here at the center. But the second semi-final, Batwara will face Master 11 Ompura. Imtiaz Malla will be in action. Tas Khan will be here. And it's 122 for 3.
14 पूरे 122 पे 3 ये है रन संख्या और ये साझेदारी 104 के, क्या कमाल की बेहतरीन साझेदारी। सजाद सुल्तान ने एक ओवर की गेंदबाजी दूर वाले छोर से, अब उनका छोर बदला गया है कमेंट्री बॉक्स एंड से, वे गेंदबाजी करेंगे पारी का 15वां ओवर। वैली फ्रेश कोल्ड चेन की ओर से और एमएलए जिमखाना एक अच्छी स्थिति में, एक बेहतर पोजीशन में, क्योंकि सजाद सुल्तान की बात करें तो ये उनका दूसरा ओवर होगा। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर कट किया गेंद को, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, जब तक डीप बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाता। एक रन और खाते में और एक रन के साथ रन संख्या 123 तीन विकेट के नुकसान पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी। ये 15वां ओवर पारी का। सोहेल पाल 52 पे सामना करने के लिए तैयार। सजाद सुल्तान की अगली गेंद का 123 तीन विकेट के नुकसान पे सजाद अगली गेंद लेकर के सोहेल पाल के लिए, और पाल के लिए इस बार लेग स्टंप पर हालांकि दौड़ पड़े रन के लिए, विकेट कीपर से चूक जरूर हुई, रन तो जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को और एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे। लेग बाई का इशारा अंपायर का 124 तीन विकेट के नुकसान पे 15वें ओवर में एमएलए जिमखाना बढ़गा। 15th over in progress. Current rate is 8 point. It is more than 8 and over. They're going really nice at the moment. And projected score showing 173 is what they can achieve if they carry on with the 8.65 and over. And they need 8 runs per over from here on to meet those standards of 173. To meet that mark, oh, nicely worked away again. Down to the scare. On onside, one more run. Score propel to 125 for 3. 3 balls this over, 3 singles coming. And Sajad Sultan knows his role very well here. His first over gone for 14. Expensive. But here he comes down the wicket again. Oh, chance of a run out. Chance of a run out. But the chance gone bagging. And Sajad Sultan says, not my problem, not my problem. Ball isn't in my hand. And how I can shy? I don't have ball in my hand. That's going to be big shy then. Well, it's 125 for 3. 125 तीन विकेट पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी, और ये ओवर अभी तक बढ़िया गया है क्योंकि इसमें ज्यादा रन आए नहीं है। सोहेल पाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं कुछ बड़े स्ट्रोक इस ओवर में लिए जाएं, और अभी तक सफलता नहीं मिली है सोहेल पाल और जुनैद बशीर को। 125 पे 3 अगली गेंद सजाद सुल्तान के पाल के लिए, एक बार फिर ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि बड़ा स्ट्रोक वहां खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किए और गेंद विकेट कीपर दानिश मुजफ्फर के दफ्तर में बगैर किसी रन के अंतिम गेंद का आना बाकी। 15वां ओवर 20 ओवर की ये पारी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला और एमएलए जिमखाना की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद, और इस बार पॉल ने लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है, वहां खिलाड़ी तैनात है। एक रन जरूर पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अंतिम गेंद पर 2 रन, ओवर समाप्त 15 पूरे 127 पे 3। Just fire off it. Good over this from Sajad. Rupmir, Basit, Bilal Sabdar Ali, Asghazi, Rail, Musaddiq Majid. These are the batters yet to come in, yet to bat. And it's 127 for the loss of 3 after 15 overs. 5 overs remaining. If they got 10 and over, they will finish around 177. And that is going to be a good score. But we never know how they will approach the next 5 overs. What is in store for all of us? Because this is cricket. You can only predict, but you are never sure that what's gonna come, what's gonna happen in next few overs. 127 for 3. 127 पे 3 15 ओवर की गेंदबाजी हुई है, तो ऐसे में अब जाकर के 5 ओवर का अंतिम खेल बचा है, यानी कि निर्धारित 30 गेंदें आपके पास, कम से कम 50 रन यहां से जोड़ने का प्रयास रहेगा जहां तक बल्लेबाजों का सवाल है। और एक खूबसूरत और बेहतरीन ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 सेकंड एडिशन सेक्टर श्रीनगर, और पहले सेमीफाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें, एक बेहतरीन लाजवाब क्रिकेट यहां पे खेलनी होगी। 127 पे 3 15 पूरे 16वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर मंसूर जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। जहां 4 ओवर का खेल अब इख्तिताम के ओवर्स का आना, हालांकि 5 ओवर्स का आना बाकी है। 127 3 विकेट के नुकसान पे सोहेल पॉल और जुनैद बशीर का विकेट हासिल करना न सिर्फ यहाँ अब मुश्किल है बल्कि नामुमकिन सा लग रहा है गेंदबाजों को, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सेट बैट्समैन, तो सोहेल पॉल ने आज बहुत ही बेहतरीन और विश्वसनीय पारी खेली अपनी टीम के लिए, और जुनैद बशीर ने भी 45 रन बनाए, 40 गेंदों का सामना किया, यानी कि एक अच्छा टारगेट न सिर्फ सेट करने का अवसर है, मौका है, और यहाँ उस मौके का लगातार फायदा लेने की कोशिश करेंगे जुनैद बशीर और सोहेल पॉल, ये समझ करके उनके पास अभी भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। नए गेंदबाज आए अपना दूसरा स्पेल करने के लिए, पहली गेंद जगह बनाकर गेंद को निकाला वहां जुनैद बशीर ने, और गेंद एक टपा खाने के बाद सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है।
जस्ट बुखारा चौका आता हुआ, पहली गेंद पर चौका, रन संख्या 131, 3 विकेट के नुकसान पे 15.1 ओवर की गेंदबाजी। फजर का दूसरे स्पेल में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 10 रन खर्चे थे। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पर चौका, एमएलए जिमखाना 131 और साझेदारी यहां से बढ़कर के करीब करीब 113 रनों की हो चुके हैं चौथे विकेट के लिए। अगली गेंद जुनैद के लिए, इस बार फिर लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, हालांकि मिड ऑफ के खिलाड़ी तैनात हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। सोहेल पाल हो गए सामने, 132, 3 विकेट के नुकसान पर 15.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 16वां ओवर। सोहेल पाल और उनके साथ यहां जुनैद बशीर के भी 50 रन पूरे होते हुए एक और अर्धशतक। 50 पे जुनैद बशीर, मात्र 42 गेंदों का सामना किया। बेहतरीन, लाजवाब पारी, लाजवाब। नजीर साहब, आपने सोचा था कि इस तरह की बैटिंग करेंगे ये बल्लेबाज? जब दबाव था और तब मेरे ख्याल से 30 या 29 के स्कोर पे 3 बल्लेबाज और 18 पर 3 बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस गए थे, और वो ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी वक्त किसी भी हालात को परखने वाले या पहचान करने वाले जो बल्लेबाज थे, बांपने वाले जो बल्लेबाज थे, और वो आज सस्ते में पवेलियन वापस गए। और उसके बाद जब जुनैद बशीर और सोहेल पॉल पारी की यहाँ बैटिंग करने के लिए, क्या लगा था आपको इस तरह की बैटिंग होगी या दबाव से टीम बाहर आ सकती है, प्रेशर से टीम बाहर आ सकती है? क्योंकि सुबह बिल्कुल हालात खराब नजर आ रहे थे, न सिर्फ विकेट के बल्कि यहाँ बल्लेबाजों के और टीम के भी वो हालात खराब नजर आ रहे थे। देखिए, क्रिकेट की यही खूबसूरती है, क्रिकेट का ये स्वाभाविक खेल है, क्योंकि यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है। शुरुआत में 3 विकेट और उसके बाद और शानदार बल्लेबाजी। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा संयम, आत्मविश्वास के साथ 1-1 रन से पारी को आगे बढ़ाया। उसके बाद जैसे ही उनके कदम और उनकी आंखें जमी, तो उसके बाद कुछ बेहतर प्रदर्शन और लाजवाब बल्लेबाजी की और एक बेहतर साझेदारी निभाई। और यहाँ हालांकि अगर यहाँ संपर्क होता तो शायद चौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये विकेट कीपर के दस्ताने में बढ़िया बल्लेबाजी और निश्चित तौर पर प्रशंसा करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, चाहे वो सोहेल पाल हो चाहे जुनैद बशीर हो। 137। और यहाँ तो आप जाकर जुनैद बशीर लगातार वो जो तजुर्बा करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से अगर वो सीधे बल्ले से और खेलेंगे तो बेहतर ही होगा यहाँ जुनैद बशीर के लिए, क्योंकि डॉट जो गेंद वो खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस चीज से नुकसान होने वाला। ये देखिए, जब आप सीधे बल्ले से खेलते हो या सीधे रास्ते का जब आप इख्तियार करते हो तो यकीनी तौर पर फायदा मिलता है। ऑफ स्टंप के काफी बार रोम दिया वहां बैट्समैन जुनैद बशीर को, खड़े खड़े जाकर इस गेंद को हवाई रास्ते भेजा और गेंद एक बार फिर कवर के ऊपर से और कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और बड़ा छक्का लगा जस्ट बुखारा मागाम का। 143 पे 3, 16 ओवर की गेंदबाजी में 4 ओवर का खेल बचा है, और ऐसे में देखना होगा बचे हुए 4 ओवर से कितने और रन बटोरने का प्रयास रहेगा यहाँ एमएलए जिमखाना का, क्योंकि 3 ओवर में 26 रन, 2 विकेट फजर। और वही करंट रन रेट की बात करें 8.94, जुनैद बशीर 56-44 गेंदों से, सोहेल पाल 60-40 गेंदों से, और ये साझेदारी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी भी है 125 की ये नाबाद साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। फिलहाल अंतिम 4 ओवर का खेल बचा है। 143, हालांकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत स्कोरबोर्ड में, और ऐसे में देखना होगा एक आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 श्रीनगर सेक्टर। और अगर इस मुकाबले की बात करें तो बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि विकेट के लिए अब जूझ रही है वो शुरुआत में 3 विकेट और उसके बाद से अभी तक किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं। बिल्कुल, और एक और यहाँ चौथे सफलता की तलाश में लगातार गेंदबाज है, पर अभी तक किसी भी गेंदबाज ने वो सफलता हासिल नहीं की, यानी कि वो अब जाकर दबाव और प्रेशर में लगातार खराब गेंदबाजी कर, दूसरी तरफ से लगातार यहाँ विस्फोट कर रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि सेट हैं तो ऐसे में, और उस चीज का फायदा ले रहे। इस बार सीधे बल्ले से खेला, कोई मौका नहीं है, खाली दौड़ने का अवसर मिला हुआ दोनों खिलाड़ियों को, और गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका लगा यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। चौका जरूर, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अब जाकर के स्कोरबोर्ड को ठीक किया जा रहा है। चौके के साथ ही रन संख्या में वृद्धि होती है, और ये रन संख्या 145 पे 3, 16 ओवर की गेंदबाजी में 16 तो, और नजीर साहब अगर इस ओवर की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा ओवर आया और एमएलए जिमखाना के लिए, क्योंकि इस ओवर में और कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए वहां जुनैद बशीर। और दूसरी बात है कि मैंने इससे पहले भी हालांकि कहा कि सेट बैट्समैन है, सेट बैट्समैन को हमेशा गेंद ठीक तरह से नजर आती है। दूसरी बात है कि सुबह थोड़ा सा इस विकेट पर बैटिंग करना मुश्किल था, जिसके शिकार बन गए वहां तजमुल बाबा, मोहसिन मंजूर और बोई मीर, जो मैदान छोड़कर वापस जितना समय जितना वक्त आगे बढ़ता गया तो यकीनी तौर पर
आप जाकर बैटिंग करना बड़ा आसान सा नजर आ रहा है इस विकेट पर। क्या इस चीज का फायदा रहेगा दूसरी पारी में यहाँ फील्डिंग करने वाली टीम को? लगातार बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करना होगा। आखिरी 4 ओवर का खेल 16 पूरे 145 3 विकेट के नुकसान पर। सोहेल पाल है सामने जिन्होंने अभी तक का 58 रन बनाए हैं। जुनैद बशीर ने 60 बनाए हैं और आखिरी 4 ओवर में अब ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास रहेगा क्योंकि यहां से करीब करीब 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से प्रयास रहेगा सोहेल पाल और जुनैद बशीर का। सजाद सुल्तान ने ओवर की शुरुआत पहली गेंद पाल के लिए और इस बार मिडल स्टंप पे आती है गेंद को खेला जरूर, 1 रन तो जरूर मिलेगा ऑन साइड में और दूसरे के लिए पलटे जरूर है या दूसरा रन जी आउट करार दिया गया। सोहेल पाल रन आउट होकर के मैदान से बाहर जा रहे हैं। साझेदारी यहां तोड़ने में सफलता, रन आउट के रूप में सोहेल पाल मैदान से बाहर जा रहे हैं और सोहेल पाल ने बनाए 59-40 गेंदों का सामना किया 140 पे 4। देखिए नजीर साहब, इसमें कोई और जुनैद बशीर की कोई गलती नहीं थी क्योंकि वहां सोहेल पॉल ने और कॉल की थी दूसरे रन के लिए। पहला रन तो तेजी के साथ मुकम्मल किया, हालांकि वहां पे दूसरा रन बनाने का अवसर नहीं था, मौका नहीं था, पर ट्राई वहां की और सोहेल पॉल ने कि शायद हम दूसरा रन भी पूरा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। वो क्रीज के बाहर थे, उन्हें खुद ब खुद जाकर डगआउट का रास्ता नापा। पर यहां आज बड़ी बेहतरीन पारी खेली सोहेल पॉल ने। न सिर्फ यहां आए हुए दर्शकों ने इस बैटिंग का मजा लिया बल्कि आज टीम का दिल भी जीता सोहेल पॉल ने। सोहेल पॉल काफी देर के बाद आज मैंने सोहेल पॉल के बल्ले से यानी कि सोहेल पॉल की तरफ से एक बेहतरीन पारी खेली है जहां मुसीबत और दबाव में जब टीम थी और मुसीबत से, उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकाला और एक अच्छे रास्ते पर आप जाकर यहां टीम एमएलए जिमखाना बड़गाम के नजर आ रहे। वो मैदान छोड़कर अंडर आर्म में बैट दबाकर वापस जा रहे हैं। 16.1 ओवर की गेंदबाजी, 146 रन 4 विकेट के नुकसान पे, यानी कि सजाद इससे पहले 2 ओवर डाले हैं और 2 ओवर में 20 रन खर्च के कोई मैडन, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली थी अब तक सजाद को। अब जाकर उन्हें विकेट मिला रनआउट के रूप में जो सोहेल पॉल मैदान छोड़कर वापस गए। हालांकि कुछ दोस्त का कहना है कि स्कोर बोर्ड ठीक कीजिए, हम जान से गुजारिश कर रहे हैं कि वहां स्कोर से आप जरा राब्ता कायम कीजिए। क्या स्कोर बोर्ड गलत है, क्या स्कोर बोर्ड ठीक है, क्या वहां से कोई वो जो स्कोर का संदेश आ रहा है क्या उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, जरा आप इसे चेक कीजिए क्योंकि हमारे कैमरामैन शौकत साहब इस वक्त मैदान के अंदर उपस्थित है जो हमारे दाई जानिब हमारे कॉम बॉक्स में इन लम्हों को अपने कैमरा में वो कैद कर रहे हैं क्योंकि उसे भी मालूम है कि यह बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच है, कल आखिरी दिन है हमारा इस मैदान के अंदर। पर आज देखना होगा, हालांकि हर किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं, हर किसी के दिल में ये ख्वाब होता है, ये सपना होता है, अरमान लेकर तो यहां आए हैं दोनों टीमें। आज देखना होगा किस टीम का सपना पूरा हो जाएगा, किस टीम को आज फाइनल में खेलने का अवसर मिलेगा। Well, Mansoor, you know that cricket, it is the game of glorious uncertainties. The other thing is destiny. If it is in your destiny, you will surely catch that podium at platform, and you will surely catch that. Oh, it's taken, and it's caught in the deep, and as Ghazi is surprised. He swings away, but find his man in place. I was talking about destiny. If it is in your destiny, you will surely reach the finals. देखिए यहाँ पे आते ही आते जो अपना विकेट गवाया, हालांकि एस गाजी ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की थी पर वो स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए क्योंकि इलाका मैदान का बड़ा है, या जो जिसे हम काउ कार्नर भी कह सकते हैं, या उस और मिड विकेट का जो इलाका है, और वहाँ खिलाड़ी को भेद नहीं पाए यानी कि उसे बीट नहीं कर पाए। और एस गाजी और जुनैद बशीर ने कुछ अल्फाज उनके साथ शेयर किया, अल्लाह जाने और वो जाने वो क्या अल्फाज उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर किए। 146 के स्कोर पे अब एक और विकेट मिला, हालांकि जहां एक विकेट की तलाश थी आप जाकर यहां तोहफे के रूप में मुनव्वर एक और विकेट मिला, यानी कि एस गाजी मैदान छोड़कर वापस गए। डग आउट से नए बैट्समैन रूपमीर आप जाकर नमोदार हो चुके हुए हैं बैटिंग करने के लिए। जुनैद बशीर ने 60 रन बनाए, अर्धशतक किया, पारी खेली आज सोहेल पॉल ने, यानी कि सोहेल पॉल ने जो 50 रन बनाए, तो यकीनी तौर पर तब टीम पूरी तरह से दबाव में थी, उस दबाव से बाहर निकाला और एक पटरी पे, एक अच्छी पटरी पे लाया आपने और टीम को यहां सोहेल पॉल और जुनैद बशीर ने, यानी कि आप नए बैट्समैन रूपमीर बैटिंग करने के लिए देखना। जी हां, रूपमीर का अब इस्तेमाल किया गया और सजाद इस ओवर में 2 विकेट अब तक उन्हें हासिल किए। इस ओवर में अगली मरतबा लेग स्टंप के काफी बार, हालांकि अंपायर का कोई इशारा नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि गेंद शायद, जी हां, अब यहां अपने पर खोले यानी कि अपने बाजू खोलने का अवसर मिला, हालांकि वहां बाजू खोलकर इशारा किया कि 1 रन और यहां लिखा जाएगा, हालांकि दिया जाएगा खाते में 1 रन और टीम के, और खाते में 148 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि इसके बाद भी और 3 ओवर्स का आना बाकी। एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे जुनैद गेंद को खेला तो जरूर पर पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि इससे पहले राउंड के रूप में सोहेल पॉल को वापस जाना पड़ा, फिर एस गाजी ने हालांकि एक आसान सा कैच थमा दिया, मिड विकेट पर खिला
खिलाड़ी को, और वो विकेट भी यहाँ सजाद ने हासिल किया। सोहेल पॉल का विकेट भी उनके खाते में लिखा गया, हालांकि उनके खाते में नहीं बल्कि टीम के खाते में उसे लिखा जाएगा, क्योंकि वो रनआउट के रूप में मैदान छोड़कर वापस गए। इस बार बैकफुट पर पहले से ही कमिट हुए थे और स्ट्रोक लेने के लिए रूपमीर पर गेंद पूरी तरह से नीची रही और विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट गेंद के साथ अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, यानी कि कोई खतरा नहीं। 149 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे 8.76 की औसत से टीम रन बना, लेकिन रूपमीर को भी खाता खोलना बाकी, यानी कि ये पहली पारी जारी है सीआरपीएफ कप 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला। हालांकि अगर मैं यहाँ टीम अगर जो इस वक्त मैदान के अंदर फील्डिंग करें, वेली फ्रेश और कोल्ड चेन की टीम जो ने टॉस हारा था, उसके बाद यहाँ उन्हें फील्डिंग करने का अवसर मिला क्योंकि उन्हें बैटिंग करने की कोई दावत नहीं मिली है। और एमएलए जिमखाना बड़गाम की जानिब से जब बड़गाम के 3 बल्लेबाज मुनव्वर मैदान छोड़कर वापस गए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना कमाल करेंगे आने वाले बल्लेबाज, क्योंकि आज उन्हें लाजवाब, बेमिसाल, कमाल, वो जमाल सब कुछ दिखाया सोहेल पॉल और जुनैद बशीर ने। और जिस तरह से उन्हें बैटिंग की तो यकीनी तौर पर ये जो एक समय पे इनकी गाड़ी पटरी से पूरी तरह से उतर गई थी, उसके बाद वापस उस पटरी पे लाया, न सिर्फ उस पटरी पे लाया पर अब मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी भी धीरे धीरे आप जाकर आगे लगातार दौड़ रही है। पर बीच में जो विकेट्स गवाए यहां टीम ने, तो इस चीज से फायदा रहेगा यहां गेंदबाजों को। But 3 overs remaining, only 3 overs, 18 balls are going to come. These are going to important 3 overs, and these 3 overs will decide the fate where they will reach at the end of 20. Here is over number 18 Sajad, first ball, and Junaid goes straight down the ground. Roopmeer on strike, 150 comes up in 18th over. In between, in middle overs again, talking of Valley Fresh, they are pulling things back to some extent, and that's why it's 150 for the loss of 5. They were going nice, but now they're again 150 with just 17 balls remaining. अभी भी हालांकि आने वाले जो गेंदे हैं उसमें किस तरह का यहाँ अब रोल रहेगा बल्लेबाजों का या गेंदबाजों का। हालांकि बल्लेबाजों की कोशिश रहेगी कि बड़े स्ट्रोक लगाकर अब एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि वेली फ्रेश के पास भी अच्छी बैटिंग लेने वाले कि सजाद सुल्तान जैसे खिलाड़ी है या बाकी सारे अगर खिलाड़ियों की बात करेंगे तो प्लेइंग 11 काफ़ी मजबूत ऑन पेपर हमें नजर आ रहा। ऑन फील्ड क्या दूसरी पारी में सूरत हाल रहेगा वो अलग बात है, पर एक अच्छी टीम है वेली फ्रेश की, क्योंकि यहाँ तक आना एक बड़ी बात है। खासकर इस बड़े टूर्नामेंट में बहुत सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, पर जो टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है तो यकीनी तौर पर और या उनका प्रदर्शन उतना या उनका काम या कार्य उतना बेहतर नहीं रहा। पर आप देख सकते हो वेली फ्रेश ने यहाँ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आज देखना होगा सेमीफाइनल में खासकर गेंदबाजी तो कर रहे, बैटिंग में किस तरह की और वो कमाल दिखाएंगे यहाँ बल्लेबाज इस ओवर में। अगली मरतबा यहाँ ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं है, पर कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, रनों की जरूरत है तो रन आने चाहिए यहाँ, और टॉप एज लगा, यानी कि गेंद बैट के जो वो हिस्सा मोटा, हालांकि मोटी ताजी जो एज होती है बल्ले की, वहां जाकर गेंद टकरा। उसके बाद थर्ड मैन दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है, उनके लिए कोई अवसर या कोई मौका नहीं, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि एक और चौका लगा यहां जस्ट बुखारा मागाम का। इस चौके की मदद से अब टीम के खाते में और 4 रन और बल्लेबाज के खाते में यानी कि रूपमीर के खाते में 4 रन। उन्हें चौके से जाकर अपना खाता खोला, 3 गेंदों का अब तक सामना किया। देखिए आने वाले ओवर्स में मुझे लग रहा है कि यहां से और अब जो विकेट्स हैं उनका हिसाब तो नहीं करना चाहिए एमएलए जिमखाना की टीम को, क्योंकि आपके पास अभी भी काफी सारे बल्लेबाज हैं, तो कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरबोर्ड को टारगेट किया जाए। पर किस इलाके को टारगेट किया जानने की कोशिश करेंगे या मुनव्वर तनवीर से। Extra cover is the area, and it's all the way for 6. Just Bukhara maximum, just Bukhara 6 coming, little with an offer, and Roopmeer throws his kitchen sink at it. देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने हमेशा कहा कि मैंने क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे हालांकि मैचेस किए हैं या मुझे भी काफ़ी सारे साल हो गए क्रिकेट के साथ, जब जब भी मैंने एंथम को मैदान के अंदर देखा, ये बरस रहा, ये गरज रहा, ये बोल रहा है, ये जो एंथम का बोलबाला है कई सदियों से जारी है, पर यहाँ लगातार जारी है प्रहार, और बैट्समैन रूपमीर का फिर वही इलाका, वही तार, वही धुन, वही अंदाज और वही इलाका, हवाई रास्ते एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। And that turnover wide mid off area, and thank you very much. बिल्कुल Thank you very much, Mansoor. But talking of your words, Mansoor, absolutely gorgeous by the grace of mighty Lord.
This is the reality, Mansoor. The way you are talking, it's like Mile Sur. It's like that going on. बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो जो और मिड ऑफ के ऊपर से जाकर छक्का लगाया हो। अरे मेरे ख्याल से मुझे यहाँ काम छोड़ना होगा और गेंद को लाना होगा। न जाने गेंद कहाँ गई है, जरा बताइए गेंद कहाँ गई मुनव्वर। And it's gone beyond the reach of everyone. Over long gone and out of the center. 6 more. Just Bukhara maximum coming. And Mansoor, you enjoyed Just Bukhara dish yesterday, and it's just like that. ओहो क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है, क्या कमाल के स्ट्रोक लगा रहे हैं। मैदान के अंदर लगातार 3 बड़े छक्के आए। पहला छक्का लगा जस्ट बुखारा मागाम का, दूसरा छक्का लगा जस्ट बुखारा मागाम का, इलाका सेम था पर एक बार फिर लगाया यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, यानी कि लगातार 3 बड़े छक्के लगे। रूपमीर के बल्ले से निकलने वाले ये बड़े लंबे लंबे और छक्के और 6 गेंदों का सामना किया। 22 पर नाबाद है, 18 पूरे और 173 5 विकेट के नुकसान पे। Well, it's 173 for 5. 175 for 3. We are in over number 19 now. Sajjad to ball. Sajjad Sultan, the Sultan from Sti to ball. Goes and bows to Junaid, and Junaid plays straight down the ground. A quality shot of the bat of Junaid Bashir. That takes him to 63. Another half centurion. Another half century for MLA Gymkhana today. Sohail Paul, the first one to get there. Now Junaid is already there, and it's Roopmeer who's batting now, who's looking in good touch here. He's looking in sublime form. Look, Roopmeer is still eyeing that top of that chinar tree, but the ball didn't middle on that occasion. It is 174 for 5. 174 पे 5, 18.2 ओवर की गेंदबाजी। सजाद सुल्तान गेंदबाजी कर रहे हैं। विस्फोट चल रहा है अंतिम ओवर्स में, और वो जो शुरुआत पे आधारशिला मिली, बहुत ही बेहतरीन वो साझेदारी तजम्मुल बाबा और जुनैद बशीर ने निभाई। हालांकि जुनैद बशीर अभी भी नाबाद है 65 पे। रूपमीर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, गेंद नीची रही और विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के 174 पे 5। और नजीर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे और कि काफी लेट इस बात का इल्म हुआ है, और न जाने मैं ये सोच रहा था कि ये हथियार कहाँ से लाया रूपमीर ने, और ये वही हथियार है जिसका इस्तेमाल तजम्मुल बाबा करते हैं। और आज तजम्मुल बाबा को उन्होंने वो हथियार मांगा था जिस हथियार से लगातार यहाँ गेंदबाजों को ज़बा किया। विकेट मिला, टॉप एज लगा, और विकेट गिरने की अब उतनी, हालांकि मैं ये कहूँगा कि विकेट्स की उतनी अहमियत नहीं है यहाँ टीम MLA जिमखाना को जितनी अहमियत रनों की है, और लगातार रनों की बरसात कर दी यहाँ। और बैट्समैन रूपमीर ने मैदान छोड़कर ज़रूर वापस गए, पर जो काम करना था, जो कार्य करना था, जो आज वहाँ सामान लाया था डगआउट से, वो सामान उन्हें दिया था तजम्मुल बाबा ने। 176 6 विकेट के नुकसान पे। सामान की बात की तो मुझे कविता याद आ गई, जरा थोड़ा सा तकल्लुफ कर डालो आवाज देने में, मुझे वापस तो आना है, जरा सामान रह जाए। एंथम का शानदार इस्तेमाल, वो सामान आपके हाथ में, लेकिन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। 174 पे 6ठा विकेट 18.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। लाजवाब और बेहतरीन गेंदबाजी। 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन बने हैं, और यहाँ 2 विकेट प्राप्त किए हैं सजाद सुल्तान की अगर हम गेंदबाजी की बात करें। लेकिन बल्लेबाजी में MLA जिमखाना की टीम एक बड़े विशाल लक्ष्य तक पहुंच चुकी है इस सेमीफाइनल मुकाबले की पहली पारी में। फिलहाल मुसद्दिक मजीद नए बल्लेबाज, और जुनैद बशीर 63 पे नाबाद है। 48 गेंदों से शानदार बल्लेबाजी, नॉन स्ट्राइक की चोट पे ये गेंद, और इस बार बोल्ड कर दिया सीधे स्टंप्स में नीचे रहते हुए गेंद, और दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट। सजाद सुल्तान को जिमखाना की टीम 174 पे 7वां विकेट गंवा चुके हैं, और इस ओवर में 2 गेंदों से 2 विकेट सजाद सुल्तान को। Sajjad Sultan strikes twice in the server and pulling things back. Much needed blow, much needed wicket again. Roopmeer, the first one to go in the server, and now this lad follows the pattern and he's on his way. 174 for 7, and still 7 balls are gonna come. And MLA Gymkhana need one big over here. 15, 20 will take them around 190s. वो जो बात यहाँ कमेंट्री बॉक्स पे हो रही थी कि 170 180 के आसपास, और निश्चित तौर पे उस तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि 174 रन बन चुके हैं 7 विकेट पे 18.5 ओवर की गेंदबाजी में। लेकिन रूपमीर ने भी अंत में वो छोटा सा कैमियो जो खिला, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की, और आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। हालांकि वो 6ठे विकेट के रूप में, 7वें विकेट के रूप में मुसद्दिक मजीद, और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच रहे हैं। बासित बिलाल अब नए बल्लेबाज आए हैं, लेकिन 174 पे 7 आखिरी 7 गेंदों का आना बाकी। हालांकि इस ओवर
की अंतिम गेंद होगी सजाद सुल्तान की, 2 गेंदों से 2 विकेट। क्या वो हैट्रिक प्राप्त कर पाएंगे, ये देखना होगा। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो इस समय एमएलए जिमखाना बडगाम वर्सेस वैली फ्रेश कोल्ड चैन क्रिकेट क्लब के बीच चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, और मुकाबला होगा मास्टर्स 11 ओमपोरा वर्सेस भटवारा स्पोर्ट्स क्लब के बीच। तो वो लाइव प्रसारण भी आप तक पहुंचेगा। फिलहाल बासित बिलाल नए बल्लेबाज, 174, एमएलए जिमखाना बडगाम 18.5 के बाद 7 विकेट पे। 7 balls remaining. Last ball of this over coming up. It is Sajjad Sultan to bowl. Basit Paul, the left-hander, is in at number 9. It is last ball of 19th over. Goes and bowls! And take that! Flat 6 for Basit Paul. Just Bukhara maximum. And with that 6, MLA Gymkhana finished 19th over on a high. 180 for 7. बासित बिलाल कर कुछ कमाल और गेंद को सीमा रेखा से बाहर निकाल जस्ट बोखारा छक्के के साथ ही यहां ओवर की समाप्ति हुई। 187 विकेट के नुकसान पर 19 पूरे अंतिम ओवर का आना बाकी, यानी कि निर्धारित 6 गेंदें और एक विशाल लक्ष्य समय स्कोरबोर्ड पे लग चुका है। Well, talking of Nazir Basit Bilal, it's like Jule Lal. The first ball he takes it on, and look at that one. We talk of that Jule. We talk of that something Jula Jule nights like that. Look how he take the ball in his lap onto the bat, then sends it packing all the way into the mid-wicket fence. आज काफी झूले झुलाए हैं, चाहे वो तजम्मुल बाबा हो, रूप मीर हो, जुनैद बशीर हो या फिर यहाँ बासित बिलाल हो। तो बड़ा मजा आ गया इस मुकाबले को देख करके, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई। अरे अब जाकर के अंतिम ओवर में ये पारी प्रवेश कर चुके हैं। ये अंतिम ओवर पहली पारी का, जो कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीआरपीएफ कप 2024 से दूसरे एडिशन का खेला जा रहा है। और वेली फ्रेश कोल्ड चैन की टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी है। जैद बिन नजीर पहली गेंद लेकर के आखिरी ओवर के ऑफ स्टंप से बाहर, हालांकि गति में परिवर्तन किया था और धीमा विकेट जरूर है। गेंद स्ट्रोक पहले खेला था, गेंद थोड़ी रुक करके आई और ऐसे में संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 187 विकेट के नुकसान पे 19.1 ओवर की गेंदबाजी, 5 के दुकाना बाकी। अगली गेंद लेकर के जुनैद बशीर के लिए 63 पे नाबाद है 49 गेंदों से, और जुनैद बशीर ने उठाया हवा में स्ट्रोक। 2 खिलाड़ी आ रहे हैं, हालांकि कैच लपक लिया और जुनैद बशीर की पारी हुई समाप्त। 63 बनाए 50 गेंदों से 8वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए 180 पे 8वां विकेट। 180 for 8 now. Junaid departs, gone on 63. He's on his way, and Sahil with a pat on his back, and the other one shaking hands with Junaid Bashir. The way he batted like a champion, and it was masterpiece and masterclass from Junaid Bashir. He batted really nice, batted nicely today, and given his side a kind of hope. And cheers for the boy, a round of applause, and receive it with warm gesture in the dugout. And Aftab Saab is there, man from line of defense. It's 180 for 8 after 19.2. आखिरी 4 ओवर बचे हैं, 4 गेंदें बची है, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि 19.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 188 विकेट के नुकसान पे सफदर अली अब नए बल्लेबाज। बासित बिलाल ने 6 बनाए, एक ही गेंद का उन्होंने सामना किया और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर वो छक्का उन्होंने लगाया था सजाद सुल्तान के विरुद्ध। और ऐसे में जैद बिन नजीर आखिरी ओवर, और ये उनका कोटे का 30 ओवर, 2.2 ओवर 26 रन 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है और इन परिस्थितियों में देखा जाए तो ये आखिरी 4 गेंदें पहली पारी की बची है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला और पहली पारी समाप्त होने जा रही है। और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड के विरुद्ध लाजवाब और बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी की है। हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 181, 18 पे 3 विकेट। उसके बाद वो लाजवाब और बेहतरीन साझेदारी निभाई तजम्मुल बाबा और जुनैद बशीर ने, क्षमा कीजिएगा, जुनैद बशीर और सुहेल पाल ने, और उस लक्ष्य को 181 तक पहुंचाने में उनका मुख्य योगदान। फिर अंत में कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रूप मीर ने भी की। 181 पे 8, 19.3 ओवर की गेंदबाजी, आखिरी 3 गेंदों का आना बाकी। एमएलए जिमखाना एक विशाल लक्ष्य की और निश्चित तौर पे देखना होगा क्या लक्ष्य रहेगा पहली पारी के आधार पर वैली फ्रेश कोल्ड के लिए। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार लॉन्ग ऑफ पे खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी हालांकि गेंद को फील्ड कर लिए, पलट कर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और 183 8 विकेट के नुकसान पे 19.4 के बाद 183 for 8 after 19.4. Just 2 balls remaining in 20th over here.
It's semi-final number 1. Second semi-final, it's going to be Batwara will face the likes of Master 11 Umpura for that master stroke this afternoon. Wide of the off. And he wears bat on that one. Beyond side screen. 6 more. Just Bukhara maximum coming. 189 feet. Penultimate ball of the second last ball of over number 20 goes all the way over side screen. And it is a side screen, but that is gone beyond the sight of everyone for a maximum 189 feet. आखिरी गेंद पहली पारी की जैद बिन नजीर सामने बासित बिलाल और इस बार ऑन साइड में 1 रन मिलेगा, केवल 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। पारी हुई समाप्त 190 पे 8 विकेट पे एमएलए जिमखाना बडगाम 191 रन चाहिए जीत के लिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को। दूसरी पारी जैसे ही प्रारंभ होगी दोबारा लौटेंगे, बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।